श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। इस दिन विशेष रूप से गौ माता की सेवा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों में गाय माता को कहा गया है। गाय को हिंदू धर्म में माता कहा गया है और समस्त देवी देवता भी इनका पूजन करते हैं। गाय के ये 6 अंग गोबर, मूत्र, दुग्ध, दही और घी, यह अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी है। गोबर से बिल्वपत्र उत्पन्न हुआ था, उसमें लक्ष्मी विद्यमान है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए थे। गोमूत्र से गूगल की उत्पत्ति हुई थी, जो देखने में बहुत प्रिय और सुगंध से युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों को तृप्त करता है, देवों की तृप्ति का साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी भी इन्हें कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गाय माता को खिलाएगी, वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा, उसके घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए इनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं, रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है, तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं, तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है। इसमें संशय नहीं है कि कुंडली में यदि पितृ दोष होता है, तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली दोष में यदि शनि की 7.5 ढैया या महादशा है, तो हर शुक्रवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है, बहुत ही महत्व है। साथ ही साथ वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना जाता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं, तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है, जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं, तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मंगल कार्यों में विघ्न का निर्माण हो रहा हो, तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय माता को खिला देना चाहिए। इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक और धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने
बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं। अगर द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं, इससे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी भी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है, लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गाय माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसलिए गाय के भोजन में कभी भी मांस, अंडे आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है तो रोटी पर सफेद मक्खन और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि ऋण दोष है तो आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे ऋण दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय माता को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे तो इस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे जीवन से सभी रोगों का अंत होता है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गाय माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़ करके पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रख करके गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य की रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद है यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी, आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। 26 फरवरी 2025 शिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठा लाना यह एक गुप्त चीज। 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ सनातन ज्ञान चैनल में। भक्तों, महाशिवरात्रि आने के अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाई को रहता है। वह दिन आने में कुछ ही दिन दूर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर आपको शिवलिंग से यह एक चीज उठा लाते हैं और आपको हमारे बताए नियम अनुसार उपयोग कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी 7 पुश्तों तक रुपयों पैसों पर राज करेंगे। आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी और धन आपका बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, ऐसी वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग से उठा लाने से हमें इतने लाभ की प्राप्ति होती है? तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो वीडियो को पूरा देखकर ही जाना। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाला है। बहुत ही लाभ देगा आपको। महाशिवरात्रि पर एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से कोई एक चीज उठाकर अपने घर ले जाना शिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाने योग्य एक वस्तु होती है, बेलपत्र। भगवान शिव को जो बहुत ही अधिक प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, पहले हम यह जान लेते हैं। शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करने चाहिए। तो चलिए आगे जानते हैं पूजा की तैयारी आपको सबसे पहले कैसे करनी है। शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारी वगैरह होती है, उनको कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन आपको अच्छे तरीके से नहा लेना। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करें और पूजा स्थल की अच्छे तरीके से सफाई करें। हो सके तो भक्तों आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें और अगर आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल के साथ स्नान करते हैं तो आपका जो स्नान है स्वच्छ
और अधिक स्वच्छ माना जाएगा। शिवलिंग की सफाई आपको कर लेनी है अच्छे तरीके से, उसे पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है। और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेना है। चलिए वह भी जान लेते हैं कि आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। तो पहले आप उनको अच्छे तरीके से जान लेते हैं। सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें पूजा की सामग्री में, क्योंकि भांग शिव जी को अत्यंत पसंद है। कहा जाता है कि शिव जी की पूजा में भांग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज, बेलपत्र का तो बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। हो सके तो आप बेलपत्र जो 3 पत्ती वाला बेलपत्र होता है उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छे तरीके से एकत्रित कर लेना है। अब चलिए पूजा की विधि भी जान लेते हैं कि आप इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में इस्तेमाल करना है। तो पूजा विधि में सबसे पहले तो आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और उसके बाद शिवलिंग पर दही चढ़ाएंगे और उसकी अच्छी तरीके से अभिषेक कर देंगे। दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर फिर से थोड़ा सा पानी डाल देना है। अन्य जो आपका गंगा जल है उसको डाल देना है और अच्छे तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद आपको फूल और पत्ती लेना है, आपको उनको चढ़ा देना है। शिवलिंग पर फूल और पत्तियां चढ़ाई जाती हैं या बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाएं। शिवलिंग पर फल चढ़ाने के बाद आपको घी को आप थोड़ा सा जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर चढ़ा दें और अपने हाथों से थोड़ा सा उसके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन होता है उसको अपनी हथेली पर घिस लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है। भक्तों, आपको चावल एकदम टूटे हुए नहीं लेने हैं, एकदम लंबे और स्वच्छ चावल लेना है। शिव जी की पूजा में चावल हमेशा आपके बड़े वाले चावल और एक भी चावल टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम बड़े साबुत चावल लेना है। अब इसके बाद आपको तिलक करने के बाद थोड़ी सी भस्म लेनी है और उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको उसकी जो शिवलिंग होती है उसके ऊपर चढ़ा देनी है। अब सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिव जी को धतूरा अत्यंत पसंद है, आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी ही सामग्री चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले ही कर ली और इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है भगवान शिवलिंग की आपको और अपनी मनोकामना को बोलना है। अब इसके बाद आपको आरती करनी है, भगवान शिव की आरती करें और इसके बाद आपने जो भी भोग बनाया है भगवान शिव के लिए उसकी सभी लोगों में वह भोग वितरण कर दे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको व्रत के द्वारा ध्यान में रखना है। व्रत रखे, शिवरात्रि का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। व्रत के दिन जप करें, भगवान शिव के मंत्रों का जप अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर ही करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जपते हुए आपको पूजा करनी है, भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी व्रत की सफलता के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पत्ती होनी चाहिए और बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो भी चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर के शिवलिंग पर अर्पित करने से शिव जी की पूजा संपूर्ण हो जाती है। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धा पूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। बेलपत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या फिर व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उस बेलपत्र को लें और अपने जो पूजा स्थान पर रखें। उसे अगले दिन एक लाल कलर के कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रख दे, जहां पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र का उपयोग अनेक
औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है वह अमृत के समान तुल्य होता है। अगर आप उस बेलपत्र को अपने घर ले आते हैं और उसका उपयोग अगर आप किसी बीमारी में कर सकते हैं तो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों न हो कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति आती है। इसे घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं को बहुत सालों से संतान नहीं होती है तो वह महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र ले आए और उसको पीस करके पानी में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली दोष का निवारण, यदि किसी की कुंडली में शनि राहु केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र तांबे के पत्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं। काल सर्प दोष, पितृ दोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ होता है। कार्य सिद्धि और सफलता, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो यह बेलपत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रख दे। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर और टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता है। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है तो वह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बेलपत्र को अपनी किताबों के पास रख सकता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र को लेने के नियम और विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें और उनके लिए बेलपत्र, जल, अक्षत, दूध, शहद आदि अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को इन चीजों से अर्पित करना चाहिए। अगर यह चीजें उपलब्ध नहीं है तो आप जल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग के अभिषेक का सबसे विशेष महत्व शिवरात्रि के दिन होता है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तब शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्रों में से केवल 1 या 3 बेलपत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ में लेकर के प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह बेलपत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर ही रखें। इसे किसी गंदे स्थान पर ना रखें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि शिवलिंग से हम हर प्रकार की चीज उठा करके नहीं ला सकते हैं। जो चीज हम आपको बताए आपको वही उठा करके लाना है और बेलपत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारी है जिनको हम आपको बता देते हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि बिना पूजा किए या बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। कभी भी जल, दूध या फूल शिवलिंग से ना उठाएं क्योंकि यह शिव को अर्पित हो चुका है। बेलपत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और गलत स्थान पर ना रखें। इसे नियमित रूप से बदलें और पुराने बेलपत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से बेलपत्र को श्रद्धा और नियमों के अनुसार उठाकर लाने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह स्वास्थ्य, परिवार, कार्य सिद्धि, तंत्र मंत्र निवारण और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो हम आपको शिवरात्रि के व्रत में क्या आप खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते उस संबंधित जानकारी भी जान लेते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में हमें कौन सी चीज का सेवन करना वर्जित है और कौन सी चीज का सेवन करना वर्जित नहीं है, अब उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत बना रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बाधा ना हो, ना ही वह खंडित हो। शिवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। इस व्रत में अन्न का सेवन कम करना चाहिए। वहीं कुछ खास तरह के व्रत के भोजन किए जा सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत में क्या खाया जा सकता है, जैसे सेब, केला, संतरा, अनार जैसे फल खाए जा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा खाया जा सकता है। कुट्टू का पराठा खाया जा सकता है। नारियल पानी और समा के चावल की खीर भी खाई जा सकती है। ड्राई फ्रूट जैसे काजू, किशमिश, बादाम, मखाना खाए जा सकते हैं। ठंडाई भी पी जा सकती है। धनिया, जीरा और सौंफ जैसे खाद्य पदार्थ भी खाए जा सकते हैं। और भक्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसे आप शिवरात्रि के व्रत में खिचड़ी, जो साबूदाने की खिचड़ी है, उसको खाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि के दिन अगर साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं और उसका दान करते हैं तो इसको
हिंदू शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आप फलाहार के दौरान अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो अगर आप पहले खिचड़ी बना ले और आप उसको व्रत के बाद तब खाएं, जब उसको आप एक किसी कन्या को जरूर खिला दें और कन्या को देने के बाद खुद फलाहार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए भक्तों, यहाँ पर हमने उन चीज़ों के बारे में जाना जो हमें व्रत के दौरान करना चाहिए। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। जैसे कि आपके यहाँ व्रत रखते हैं तो कब फलाहार किया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब हम आपको यह बता देते हैं कि फलाहार कब और कैसे करना है। जिस दिन शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है आपको उस पूरे दिन ही व्रत रखना है। आप इस व्रत में पानी पी सकते हैं, फलाहार नहीं कर सकते। अगर आप दिन में एक बार फलाहार करते हैं तो आपको रात को नहीं करना है और ना ही खाना खाना है। आप जो अगर रात के टाइम में फलाहार कर सकते हैं, आप कोई भी एक टाइम फल वगैरह खा सकते हैं और हो सके तो आप खिचड़ी वगैरह भी बना करके खा सकते हैं। इस व्रत में आपको सुबह खाना खाना होता है नहाने के बाद, और उसके बाद शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो भी अपने लिए खाना बनाया है उसको थोड़ा सा शिव जी को चढ़ाना चाहिए और उसके बाद आप अपने व्रत का खुलासा कर सकते हैं, मतलब अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो भक्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ व्रत कैसे किया जाता है और व्रत का पारण कब किया जाता है। अब जान लेते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज है जो हमें नहीं करना चाहिए, उन चीजों के सेवन से हमें बचना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, साबुत अनाज से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि लहसुन और प्याज मांस मदिरा हो सके तो आप लहसुन प्याज से दूर रहें। ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में अगर बिना नमक के रह पाना मुश्किल हो तो सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। भक्तों, आपको यह शिवरात्रि से संबंधित जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर ले, ताकि और भी शिवरात्रि से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।